बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई के साथ हमने बात करनी है पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जहां से बननी है, उस कौमी असम्बली के अरकान जो हैं उन्होंने ओथ जो लिया है वो लिया है मून अंडर स्कॉर्पियो कमर दर अकरब। मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। आज भी हम बात करेंगे। उसामा भाई की तरफ जाने से पहले नाजरीन मैं आपको बता देता हूं कमर दर अकरब के हवाले से, फिर उसामा भाई उसकी तस्दीक कर देंगे या तस्दीक कर देंगे। कमर दर अकरब जो है मून अंडर स्कॉर्पियो, ये वो 55-56 घंटे होते हैं जिसके अंदर किया हुआ कोई भी काम जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, गले पड़ जाता है। मुख्तलिफ इवेंट्स हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब का दौरा रशिया, जब वो रूस गए, यूक्रेन पे हमला हो गया, वो हमला भी खत्म नहीं हुआ आज तक। जंग जो है वो अभी तक खत्म नहीं हो सकी, एंडिंग नहीं हुई उसकी। इमरान खान साहब जो है वो फिर कमर दर अकरब में वो दौरा करने के बाद इक़्तिदार से बाहर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में सियासत कर रही थी, एक्टिविटीज चल रही थी। इमरान खान का जो पावर शोज हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे थे। लेकिन फिर इमरान खान ने कमर दर अकरब के दिनों के अंदर लाहौर में रैली अनाउंस की। उस रैली में अफरा तफरी हुई, हंगामा आराई हुई, शेलिंग, वाटर कैनन और हवाई फायरिंग, ये सारी चीजें हुई। वहां से लड़ाई शुरू होती है नाजरीन, और आज के दिन तक वो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। कमर दर अकरब के हवाले से 2-3 एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं। बाकी अब उसामा भाई की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे नई जो असेंबली है उसमें लोगों ने हलफ उठाया है उन दिनों के अंदर जब कमर दर अकरब शुरू हो चुका था, तो क्या बनेगा इसका? उसामा भाई, अस्सलाम जी, वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया नाज़रीन को। अच्छी अब आपकी मैं समझता हूँ कि मेमोरी भी अच्छी है, और खान साहब का अपना ओथ भी इसी में था, जो वज़ीर आज़मशिप का। और ये जो रशिया जिस सफ़र में निकले थे, वो भी कामयाब नहीं लौटे थे। मतलब जो मुआहदे या चीज़ें थी, वो इन पे अमल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये है कि ये ओथ जो नवाज शरीफ साहब का ओथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इनवैलिड हो सकता है। बाकी छोड़ें सारी खबरों को आप, कि कमर दर अकरब में जिसने ओथ लिया है ना आपकी कौमी असम्बली में, वो कोई भी अपनी मुद्दत हो सकता है पूरी ना करे। और इसमें कल एक और मैं आपको वैसे बताऊं, मेरी नहीं, मैं ये एस्ट्रोलॉजी से बाहर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी प्रोफेशनली मिक्स नहीं करता चीज़ों को। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये आखिरी इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का, इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं है। और जी, ये भी मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कौन लोग हैं और क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल ये जो बातें हैं उसमें इसमें 2 बातें समझें कि रूहानी दुनिया को छोड़ें जी, वो क्या कह रहे हैं, वो नेमत शाह वलीउल्लाह के हिसाब लगा के और चीज़ों के वो बता रहे हैं कि ये फाइनल आखिरी इलेक्शन है। अब एक वो जैसे कहते हैं ना, मर्द मोमिन हमारी उससे निकलेगा और फिर इस्लामी शरई इस्लामी उसका झंडा गाड़ेगा, और इमरान खान को जो है हमेशा के लिए जो है ना उस पे बना देगा। एक ये थ्योरी आई है, ये बुजुर्ग हैं कोई उनकी तरफ से, और उनके मुताबिक तो ये आखिरी। अब बात ये है कि ये जैसा इलेक्शन हुआ, छोड़ दें उनकी बात को, एक साइड पे रख दें। जो बंदा सुबह से शाम तक जलील हुआ, उसको पता चला कि उसके वोट का जो है कोई सर पैर नहीं है, वो कहीं नहीं लगा, वो दोबारा क्यों देने लगा है? उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। दिहाड़ी लोग किराए भर भर के गए हैं, बड़े शहरों से छोटे इलाकों में, बैरून मुल्क इधर आए हैं, बड़ा लोगों में एनर्जी थी, पैसे एक दूसरे को दे रहे थे। जो कहता था मैंने वोट पीटीआई को डाला, उसको टिप ज्यादा मिल जाती थी। मतलब लोगों ने ये भी किया। मेरी अपनी मैंने देखा है कि वालदा, हालांकि मैं तो आपको पता है कि एक सियासी सिस्टम को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर बात है फैमिली मेंबर्स आज़ाद हैं अपनी अपनी उसमें। तो वो टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने जो है 500 ज़्यादा इसलिए दे दिया है कि उसने कहा जी मैंने वोट डाला है पीटीआई को। तो ये तो लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ सेंटिमेंट्स थे। लेकिन सर उसके बाद ये सब जो हुआ, 17 कराची फारिग, कराची वाला पागल है दोबारा वोट डाले। चलें बताएं क्यों डाले? आपको कुरान उठाने पड़ेंगे सर पे रख के, यकीन दिलाना पड़ेगा सर पे रख के कि इस दफा सच्ची के इलेक्शन होंगे, इस दफा धांधली नहीं होगी, इस दफा आर ये देखो कितना अच्छा शरीफ आदमी है, इस दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम इमाम काबा लेके आए हैं, इस दफा इसका प्रोफाइल देखो। इश्तिहार चलाने पड़ेंगे, इनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई आओ, क्योंकि इन्होंने बेकदरी कर दी है एक सिस्टमैटिक आउट सिस्टम में।
आपको पता है कि ये बड़ा आसान होता है ये खेलना सिस्टम से बाहर आके, लेकिन अगर अगला भी तगड़ा हो, मतलब मिसाल के तौर पे हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं या हम दोनों कोई भी लूडो खेलते हैं या कोई और गेम, हाथापाई, रेसलिंग, तो अचानक हम कह देते हैं कि असूल खत्म, तो फिर जो तगड़ा है ना वो ले जाएगा चूल्हे। और जिंदगी में याद रखिएगा कि ये जब अवाम का आपका सेंसिस आया ना, ये 26 करोड़ है, हर हल्के में 1.5 लाख है, आपकी टोटल मशीनरी जो है ना 5, 7, 8, 10, 12, सिंपल 1% भी नहीं, किधर से क्या कर लेंगे? आपको अकल है कि आपने कितनी बड़ी खेल खेल ली है, दायरे से बाहर जाके आउट ऑफ द लॉ चीजों को करके आपने एक दिमागों को तहरीक दे दी है। बच्चा सीखता है, आपने सिखाया है कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे क्या होता है, लॉ से अबव क्या होता है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करा दी है। अब इसमें कल को ना रोएं, सबको जवाब देना पड़े। आपको याद है मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि जिन्होंने इस अप्रैल से पहले जिन सरकारी मुलाजमीन ने जो किया, इस साल के एंड तक भरेंगे वो, और ये पक्की बात है। इसमें भी मेरी दो बातों में कोई, जैसे कहते हैं ना, मुझे मतलब जैसे कहते हैं कि गुनाह की हद तक जाने दें, एक नवाज शरीफ का कैरियर खत्म है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपका जो मुलाजिम इस सारे कांड में मुलविस है, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो बेशक जैसे कहते हैं ना कि सातवें आसमान के लेवल पे हो, जहां मर्जी हो, वो भी इसकी पाएगा। बल्कि मैं आपको एक और उसमें आज नाज़रीन को सैटर्न की भी थोड़ी सी बात बताएंगे, मुझे हाँ याद भाई, कराइएगा। तो ये उसामा भाई जो सैटर्न पे करेंगे। मैं एक चीज कमर दरअसल को लेके सिर्फ मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा टाइम का आइडिया दें कि ये कब से शुरू हुआ था। वैसे तो गूगल पे मौजूद है, देख सकता 29, हूँ जाके। देखिए जी, उसमें 29 को शुरू हुआ है, 29 के दोपहर में, ठीक है। और उसके बाद ये गया मार्च के। अब इसमें भी 2-3 बातें होती हैं, इसमें ना थोड़ा सा मार्जिन पीछे और थोड़ा सा आगे रखना चाहिए, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये तो एक सदी का कैलेंडर बना हुआ है, मोस्टली इस्लामिक जो है। तो इसमें आपको पता है बड़ी तब्दीलियां हैं, हम्म 29 दिन वाला, 28 दिन वाला मामला से लेके। तो मुझे लगता है कि इसमें ना थोड़ा सा कुशन रख के एहतियाते लाजिम या एहतियाते वो वाजिब समझते हुए ना इसको पीछे और आगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखें, मतलब एक पूरा दिन समझें, 28 की रात से ही समझें, 28 की सुबह से ही समझें इसको, और मार्च भी 2 को नहीं, इसको 3.5 तक ले जाएं, मतलब 3.5, 3 मार्च को भी समझें, मतलब फिर पूरा इसमें तो एहतियात। एरर का जो चांस है वो ये भी तो हो सकता है ना कि 29 फरवरी दिन 11 बजे अगर कोई ओथ ले रहा है, 12 बजे, 1 बजे ओथ ले रहा है, तो हो सकता है कमर दरअसल 29 को आया ही ना हो, वो शुरू ही यकम से हो। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये इसमें देखें 2 कैलेंडर हमें मिलते हैं, अभी आप गूगल करें ना तो एक 29 को कर रहा होगा सुबह से या उससे, एक हो सकता है कि वाकई 29 की रात से कर रहा हो, 6 घंटे आगे, 8 घंटे आगे। तो ये पॉसिबिलिटी, हाँ, मैंने कहा ना, लेकिन एरर के चांसेस हैं। फिर भी होता ये लेकिन है कि फिर बस भी ये इसमें प्रोसेस है, एनर्जीज लेकिन वीक फिर भी होती है ये जो लोगों की। प्रोसेस है, इसमें जो वजीर आजम का इंतखाब होना है वो इन 2 दिनों के अंदर हो जाना है, तो वो कमर दर अकरब तो मैच्योर हो चुका होगा। हाँ, तो फिर तो अगर हो गया तो वजीर आजम तो फिर आपका नहीं टिकता, जो मर्जी कर लें। हमें चलें, बाकी तो छोड़े ना, एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस तो छोड़ दें सारी, ये तो अहले बैत का बताया हुआ कमर दर अकरब है, ठीक है जी। और उसके उस बारे में इस्लामिक उसमें बहुत कुछ मिलता है। तो मून वीक है, आपको चांद से ही चलाया जाता है, इतनी कोई हैरान होने की या मुंह खोल के लोग देखने लगते हैं बाज औकात। आप इस्लामी दिन आपके चांद से चलते हैं, आपको चांद से ऑपरेट किया जाता है, आपको चांद से ही चलाया जाता है, और इसमें चांद ही वीकर डिग्री पे होता है, बस सिंपल इज दैट। इसमें कोई एज सच वो नहीं है। आप सैटर्न के हवाले से कुछ बताने जा रहे थे, वो बता दें फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये सैटर्न के बारे में आज थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि सैटर्न का साल है, सैटर्न का साल है, तो मैं थोड़ा सा ना इनकी तस्हीह करना चाहता हूँ। सैटर्न को जो शनि शनि कह के इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शनि कहा जाता है, ये एक्चुअली उन्होंने अपना नहीं कैरी किया, सैटर्न को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। और इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि यहूदियों ने इल्जाम लगाया था कि जिब्राईल गलत वही ले आया है, तो वो जिब्राईल के मुखालिफ हो गए थे।
तो एक्चुअली फिर उसमें मैं किसी आयत भी बयान कर दूंगा, वो मेरा अचानक ज़हन से निकल गई, कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि ये जिब्राइल का काम तो हमारा हुक्म को फॉलो करके पहुंचा देना है, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। तो ये फिर यहूदी जिब्राइल के बड़े खिलाफ हो गए, और ये जो मंसूब है ना सैटर्न और ये सैटरडे इनका, ये जिब्राइल से है। तो ये एक्चुअली जो है समझ लें कि जिब्राइल का साल है। अगर आपकी तालीमात देखें तो इनका शनि, इन ये जो शनि शनि करके इसको करते हैं ना, बड़ा नेगेटिव सा एक साउंड, मोस्टली नहीं करते, मतलब ये एस्ट्रोलॉजर्स की भी उसमें कैटेगरी है। तो वो जो शनि शनि करते हैं वो असल में इन यहूदियों की वजह से करते हैं। यहूदियों ने तो पूरी उलूम में ही अपना कांट किया है ना, अपनी मर्जी का वो करने के लिए। तो ये थोड़ा-सा मुझे याद आया, तो मैंने कहा तो अब समझ लें कि अगर इसको मान लें जिब्राइल का साल है, तो इसमें फिर बड़ा कुछ होना है। फिर बड़ा कुछ होना है, और जिब्राइल फिर आपको पता है कौमों को उल्टाने के लिए भी वही आता होता है। तो जितनी भी बंगाल कौम उल्टी, या वो याद होगा जी, बड़े मौके जब भी कोई दुनिया में बड़े मेजर इवेंट्स हुए हैं ना, बड़े मेजर इवेंट्स हुए हैं, तो वो फिर जिब्राइल ही आए हैं। तो ये हाँ फिर भाई, जिब्राइल का साल हो सकता है। एक और मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया आपकी गुफ्तगू के दौरान। अक्सर होता है कि हम जिंदगी के अंदर कोई एक्ट कर लेते हैं, मज़हब हमारे दीन के अंदर भी है कि अगर आपसे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है तो कोई कफ़ारा भी होता है उसका। हुँ। तो क्या कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो कमर दर्द अक़रब के अंदर शुरू हो जाए, नहीं आपको पता चला, आपने शुरू कर ली है, अब आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो वो कफ़ारा-शफ़ारा दे के कोई चीज़ पॉसिबल है? हाँ जी, उसमें नहीं। ये होता है कि आपको चाँद के हिसाब से, क्योंकि वीकर था मून आपका, तो उसमें सफ़ेद चीज़ का सदका बेहतरीन इलाज है इसका, समझ लें। दूध, चीनी, चावल, चाँदी, तो व्हाइट एनीथिंग जो मून से चलिए, रिलेट ये करती है, अब कि आपने वो आपने सदका काम दें की बात की है। मैक्सिमम। हाँ, हाँ। लेकिन ये अब आपने आपके ये पीडीएम वाले ना दे देना सदका, तो इसलिए आप जो है आज ना पूछते, इनको ले हम लेने दे और थोड़ी। तो सिखा दें। मैं तो चाहता हूँ कि वो चीनी, दूध, आटा, दही और भी जो-जो सफ़ेद चीज़ें आती हैं वो अवाम को फ्री दे दें और 5 साल देते रहें। इससे बढ़ के हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या होगी? एनीवेज़ उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, हमें दुआ में याद रखिएगा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।